अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं शेख फरहान और आप दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल SH रूफ वेजिटेबल में। फ्रेंड, आज आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाला हूं कि मैं अपने जो मिर्च के पौधे जो बिल्कुल वेस्ट हो चुके हैं उनको जो है वो सेपरेट करने लगा हूं और उन्हीं की मिट्टी को दोबारा जो है वो दोबारा से तैयार करके तो उसको जो है उसमें नए जो है वो सर्दियों के जो भी बीज हमने लगाए हुए हैं, ये जो सामने आप देख रहे हैं, इन बीजों को जो है वो उन गमलों में जो है वो शिफ्ट करने वाला हूँ। ये जो पनीरी बन चुकी है, इस पनीरी को उन गमलों में शिफ्ट करने वाला हूँ। इस पनीरी में जो है वो आप दोस्तों को दिखाता हूँ कि मेरे पास कौन कौन से पौधे मौजूद हैं इस वक्त। उसमें मेरे पास ये मुंगरे के 2 पौधे मौजूद हैं, उसके अलावा ब्रोकली के 4-5 पौधे मौजूद हैं, फिर सलाद पत्ते के मौजूद हैं, उसके बाद पाक चुई के मौजूद हैं और ये मटर के भी मौजूद हैं मेरे पास। तो ये सारे जो है वो आपको दिखाते हैं कि किस तरह हम लोग नए जो है वो मिट्टी दोबारा से तैयार करके फिर उसी मिट्टी में जो है ये पौधे किस तरह लगाते हैं। तो चलें दिखाते हैं आप दोस्तों को। सबसे पहले जो है वो हम इस मिट्टी को जो है ना वो वेस्ट कर लेंगे। वो किस तरह वेस्ट करेंगे, मिट्टी नहीं वेस्ट करनी, इसके अंदर जो ये पौधा लगा हुआ है इस पौधे को हम लोगों ने वेस्ट करना है और मिट्टी को सारी की सारी मिट्टी को किसी बड़े टब वगैरह में जो है वो हम लोग निकाल लेंगे। इस तरह के टब में, आपके पास अगर लोहे का टब है तो लोहे का ले लें, ये प्लास्टिक का है तो ये ले लें। सारी मिट्टी इसके अंदर हम उल्टा लेंगे और इसके अंदर बाकी जो जो चीज़ें हमने ऐड करनी है, जैसे कोई खाद वगैरह हो गई, पीट मॉस हो गई, वर्मी कंपोस्ट वगैरह, जो भी हम ऐड करना चाहते हैं वो हम लोग इसमें ऐड करेंगे और मिट्टी को दोबारा से रीन्यू करके उसके अंदर ये पनीरी लगाएंगे। तो चलें आप लोगों को करके दिखाते हैं। ये देखें, इस तरह आपने जो है वो निकाल लेने हैं सारे। जब आप सारे जो है वो जड़ों समेत निकालोगे तो इनको अच्छे तरीके से जो है वो इसके अंदर झाड़ लेना आपने सारी मिट्टी को। और जब आप देखेंगे कि ये ढेरों जड़ें जो हैं वो मौजूद हैं, जो इसके नीचे भी लगी हुई हैं और कुछ जड़ें जो है वो इस मिट्टी के अंदर भी हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि इन जड़ों को जो है वो आप ऐसे हाथों से पकड़ के जो है ना वो निकाल दो। क्योंकि ये जड़ें अगर दोबारा नए गमले की मिट्टी में पड़ी रहेंगी तो वो उसके अंदर गलती सड़ती रहेंगी, जिसकी वजह से जो है ना वो फंगस वगैरह लगने का चांस भी हो सकता है। तो जिस हद तक मुमकिन हो आप इन जड़ों को जो है वो इसमें से निकाल दें। तो उसके बाद आगे मज़ीद दिखाते हैं। ये देखें, इस तरह मिट्टी आपने अच्छे तरीके से जो है वो फैला लेनी है और उसके अंदर से जो है वो जड़ें मुकम्मल तौर पे कोशिश करनी है कि वो निकाल लें जो पहले वाले पौधों की होंगी। और अगर इस तरह के कोई जो है वो हैं इसमें पत्थर वगैरह या मिट्टी के ढेले बने हुए तो उन्हें भी आपने अच्छे तरीके से जो है ना वो मैश करके इस तरह ख़त्म कर लेना। और उसके बाद आपने इसके ऊपर ये जो खाद है जो भी आपके पास है, वर्मी कंपोस्ट है, पीट मॉस है, अगर पत्तों की खाद है, जो भी खाद है वो आपने इसके ऊपर जो है ना वो 50% जो है वो डाल लेनी। 50% से मुराद है 2 हिस्से मिट्टी और 1 हिस्सा खाद। ये आपने 2:1 की रेशो से जो है वो इसके अंदर डाल लेनी है और फिर इसको अच्छे तरीके से आपने जो है वो हाथों के साथ जो है ना वो मिक्स कर लेना है। जितना बेहतर अंदाज में आप इसको मिक्स कर सकते हैं, ताकि एक तो इससे ये होगा कि हर मिट्टी के ज़र्रे के साथ जो है ना ये खाद के ज़र्रात जो है वो मिक्स हो जाएंगे और मुकम्मल तौर पे आपको जितनी भी ज़रूरत होगी खाद डालने की सारे सीज़न में, उसकी बुनियादी ज़रूरत जो है वो पौधे को यहीं से मिलती रहेगी, मिट्टी के अंदर से ही। लेकिन उसके बाद आपने खाद लाजमी डालनी, ये नहीं कि एक दफ़ा आपने डाल दी तो फिर नहीं डालेंगे, नहीं। जब आपका पौधा जो है वो बड़ा होता जाएगा तो फिर उसके मुताबिक आपने खाद दोबारा भी डालनी होगी। वो आपको मज़ीद तफसील जो है वो साथ साथ समझाते रहेंगे अगली वीडियोस वगैरह में। तो चलें, ये देखें, ये मिट्टी अब अच्छे तरीके से तैयार करके आपको मज़ीद आगे तफसील समझाते हैं। अगर आप लोग जो है वो अपने घर में सब्ज़ियाँ वगैरह ग्रो करना चाहते हैं तो उसके लिए एक बेहतरीन किस्म की मिट्टी बन चुकी है या नहीं बनी, उसको पहचानने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो ये है कि आप लोगों ने मिट्टी इस तरह बनाने के बाद, जैसा कि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि खाद वगैरह कौन सी मिक्स करनी है, मिट्टी को किस तरह जो है वो रेडी करना है पौधे लगाने के लिए।
जब आप बना लें उसके बाद आपने इस तरह जो है वो मिट्टी को अपनी मुट्ठी में लेना है और ज़ोर से दबाना है। दबाने के बाद आपने जब मुट्ठी इस तरह खोल ली है और ऐसे करना है, तो अगर आराम से मिट्टी जो है वो दोबारा से फैल जाए, बिखर जाए, तो इसका मतलब है कि सब्जियों के पौधे लगाने के लिए आपके पास बेहतरीन मिट्टी जो है वो तैयार हो चुकी है। तो ये तरीका है मिट्टी को चेक करने का। अगर इस तरह होगा तो इंशाल्लाह आपके पास जो पौधे ग्रो करेंगे उनकी बड़ी ज़बरदस्त ग्रोथ होगी, जैसा कि मैं अपने चैनल पे आप दोस्तों को आगे भी दिखाता हूँ वीडियोस बना के। ये देखिए फ्रेंड, ये जो आज मैंने पौधे वेस्ट किए हैं, जो गमलों की मिट्टी खाली की थी और गमले दोबारा से रीन्यू करके नए पौधे लगाए हैं। इसमें ये मैंने सलाद पत्ता लगा दिया है। ये एक गमले में 4 पौधे जो है वो लगा दिए हैं। तो वैसे 4 नहीं लगने चाहिए, 3 लगने चाहिए, लेकिन ये मेरे पास एक्स्ट्रा थे। एक ही बॉक्स में से 4 पौधे निकले हुए थे, तो वो मैंने शॉर्ट भी एक बनाई है इसी टॉपिक पे कि एक बॉक्स में अगर 4 पौधे या 3 पौधे निकलें तो उन्हें सेपरेट करने का तरीका क्या है। तो उसी में से 4 पौधे जो है वो सेपरेट करके मैंने इसमें ग्रो कर दिए। नेक्स्ट जो है ये इसके अंदर मैंने ब्रोकली जो है वो ग्रो कर दिया। ये एक ही बॉक्स में 2 पौधे लगे हुए थे, तो इन दोनों को अलग अलग करके जो है वो इसमें ग्रो कर दिए। वो अगर आप मेरी शॉर्ट देखेंगे तो उसमें आपको समझ लग जाएगी कि कैसे पौधों को अलग अलग करना है। इसके अंदर मैंने 3 ही पौधे ग्रो किए हैं, जो कि एक मुनासिब तरीका है। ये जो है उसके आई थिंक पाक चुई के पौधे हैं। हाँ, ये पाक चुई के पौधे हैं। तो ये 3 पौधे जो है वो एक ही बॉक्स में लगे हुए थे। इन तीनों को मैंने अलग अलग करके ग्रो कर दिया। नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ कि नेक्स्ट जो है ये बंद गोभी के पौधे हैं। ये मैंने एक बॉक्स में 2 पौधे लगे थे, इनको अलग अलग करके जो है वो यहाँ पे ग्रो कर दिया। उसके अलावा इसमें से जो है वो एक गमले के अंदर 5 पौधे लगे हुए थे, तो यहाँ से मैंने 2 पौधे उतार के तो उनको सेपरेट जो है वो इस एक गमले में लगा दिया, छोटे गमले में। जैसे ही ये यहाँ पे थोड़े से एक्टिव हो जाएंगे तो यहाँ से निकाल के तो बड़े गमले में इनको ग्रो कर दूँगा। और ये इस 4 इंच का गमला है ये प्लास्टिक का। इसके अंदर मैंने सिर्फ एक सलाद पत्ते का पौधा लगाया है। तो बाकी ये चंद पौधे जो है ये मेरे पास बाकी बचे हुए हैं। ये भी इंशाल्लाह मैं जल्द जो है इनको भी ग्रो करूँगा। और उसके अलावा ये सौंफ के जो है मैंने लगाए थे, माशाल्लाह ये भी बड़ी अच्छी ग्रो कर रही है। तो सौंफ का भी एक बड़ा गमला लेके इसको भी उस बड़े गमले में शिफ्ट कर दूँगा। ये धनिए के पौधे हैं, ये भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। इन्हें भी जो है वो बड़े गमले के अंदर जो है वो ग्रो कर दूँगा। माशाल्लाह इसकी खुशबू भी बड़ी प्यारी है। तो आप लोग भी इसी तरह अपने घर में जो है वो इन गमलों को, इन सब्जियों वगैरह को अपने घर में लगा सकते हैं। लेकिन उसकी तरीक़ाकार, उसका एक ही हल है कि आप लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ से जो है आप अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो हासिल करें।